टाइटल: चिड़िया का आइसक्रीम बिजनेस। बेहद गर्मी भरा मौसम था। पानी पीकर पानी खत्म हो रहा था, लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ऐसा ही हाल सज्जनपुर जंगल के हर पक्षी का था। तभी शिल्पा मैना प्यास के कारण उड़ते उड़ते गिर गई और बोली, शिल्पा, पानी पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। तभी ऐसे हाल में चुनचुनी चिड़िया देख लेती है। चुनचुनी: अरे मैना बहन, क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैना: मुझे पानी चाहिए, कहीं पानी नहीं मिल रहा, गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया है। चुनचुनी: मेरे साथ चलो, मेरा घर यही है। तभी मैना चुनचुनी के घर जाकर पानी पीती है। तो मैना कहती है, मैना, शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाकर मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था कि प्यास के मारे मैं मर ही जाऊंगी। चुनचुनी: अरे ऐसा मत बोलो, ये देखो मैंने आइसक्रीम बनाई है, तुम खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। चुनचुनी चिड़िया के आइसक्रीम देते ही मैना चिड़िया आइसक्रीम खा लेती है और कहती है, मैना, आहा, ये आइसक्रीम तो बहुत ही लाजवाब बनाई है आपने। सो यम्मी, आपकी आइसक्रीम की कोई दुकान है क्या? इतनी टेस्टी तो आइसक्रीम वाले भी नहीं बनाते हैं। चुनचुनी: अरे नहीं नहीं, वह तो गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने सोचा आइसक्रीम बना लूँ। मैना: अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? चुनचुनी: मेरे घर में मेरी बीमार माँ है और मेरा छोटा भाई रोहन है, अभी बाहर खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। और आपके घर में? मैना: मेरे घर में मैं और मेरे पिताजी ही हैं बस। वह काम पर गए थे, मैं सब्जी लेने गई थी, पर हालत इतनी खराब हो गई, गर्मी से बेहोश होने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पानी पिलाया। चुनचुनी: अरे शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। अब मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए। माँ की दवाई और रोहन की पढ़ाई का खर्चा मेरे ऊपर है, जो हो ही नहीं पाता। मैना: अरे आप नौकरी क्यों ढूंढ रही हैं? आपके हाथों में इतना अच्छा टैलेंट है, इतना अच्छा मौका है, आप पर आइसक्रीम बनाइए और बेचिए। और इतनी गर्मी में तो हर कोई आपकी आइसक्रीम का दीवाना हो जाएगा और बार बार खरीद कर खाएगा। चुनचुनी: क्या सच में मेरा आइसक्रीम का बिजनेस चलेगा? मैना: अरे बहन, दौड़ेगा तुम्हारा आइसक्रीम का बिजनेस, करके देखो, और कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। चुनचुनी: आपने मुझे ये सब कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगी। मीना के कहने से चुनचुनी चिड़िया का हौसला बढ़ जाता है और कुछ पैसे वो आइसक्रीम ठेला खरीद लाती है। अगले दिन से ही आइसक्रीम चुनचुनी चिड़िया आइसक्रीम बनाकर बेचने लगती है। चुनचुनी: आइए आइए, गर्मी के भयंकर मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ उठाइए। चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम, अलग अलग तरह की आइसक्रीम, कुल्फी मटकी आइसक्रीम। कौवा: अरे लगता है रेगिस्तान में पानी मिल गया, जल्दी से मुझे दो आइसक्रीम दे दो, बटर स्कॉच और एक चॉकलेट। चुनचुनी: हाँ जी, लीजिए आपकी आइसक्रीम। कबूतरी: सुनिए सुनिए, मुझे कोई सी भी 3 आइसक्रीम दे दीजिए। चुनचुनी: ये लीजिए, खाइए ठंडी ठंडी आइसक्रीम और लुत्फ उठाइए। कबूतरी: आहा, आइसक्रीम खा के तो मजा ही आ रहा है, गले में ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मजा आ गया, जैसे अमृत पान कर लिया हो। कौवा: मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुल्लू मनाली में आ गया हूँ, आइसक्रीम खाकर कलेजे में भी ठंडक पड़ गई, जरा मुझे 2 आइसक्रीम और दे दीजिए। यह सुनकर चुनचुनी उसे आइसक्रीम देती है। आसपास के सभी पक्षी उन दोनों को देखकर ललचा जाते हैं और भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम का सेवन करते हैं। उसी शाम चुनचुनी की सारी आइसक्रीम खत्म हो जाती है। ऐसे ही वो रोज अपनी आइसक्रीम बनाकर सबको बेचती थी। धीरे धीरे चुनचुनी का आइसक्रीम का व्यापार चलने लगता है। उसकी आइसक्रीम भी मशहूर हो जाती है, जिससे उसकी आमदनी अच्छी निकलती है और उसका भाई अच्छे से पढ़ता है। साथ ही माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगती है। देखते देखते चुनचुनी एक बड़ी आइसक्रीम की दुकान खोलती है, जहाँ सभी पक्षी आइसक्रीम खाने आते हैं। उसकी आइसक्रीम की सप्लाई छोटी छोटी दुकानों पर भी होती है, जिससे वह धनवान हो जाती है। तोता: आहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि अभी भी आपकी आइसक्रीम का स्वाद वही है, इसे खाकर मन करता है 4-5 और आइसक्रीम खा जाओ, सच्ची में। चुनचुनी: यह तो आप सबका प्यार है जो मुझे मिला है, और आज मैं इतने अच्छे मुकाम पर हूँ जो कि सभी जंगल के पक्षियाँ मेरी आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं। इस तरह चुनचुनी का आइसक्रीम का बिजनेस तेजी से चलता है, जिसके बाद वह कोई उसकी आइसक्रीम का दीवाना हो जाता है तो कोई उसकी आइसक्रीम मजे से खाता है। टाइटल: घमंडी समोसा बेचने वाला कौवा। चिंटू एक बेहद लालची और घमंडी किस्म का कौवा था, जो कि समोसे बेचता था। आसपास के सारे पक्षी उसके समोसे का स्वाद लेते थे। इसी बात का धीरे धीरे फायदा उठाकर वो कभी कच्चे आलू, तो कभी सड़े हुए आलू, तो कभी खराब मैदे का प्रयोग करता था।
और पैसों की भी हेरा फेरी करता था। कौवा, आइए आइए समोसे लीजिए, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म ₹5 के समोसे लीजिए, आइए आइए। तोता, अरे भाई साहब जरा 4 समोसे देना और एक पैक कर दो। कौवा, हाँ हाँ लीजिए खाइए गर्मा गर्म समोसे। जैसे ही तोता भाई चिंटू को वह समोसा चखता है तो कहता है तोता, भला ये कैसी महक आ रही है समोसे से, इसका तो तेल बहुत ही अजीब सा लग रहा है कौवे भाई साहब। कौवा, अच्छा सुबह से 10 लोग आकर समोसा खा गए हैं, किसी ने नुक्स नहीं निकाला, तुम्हें बड़ी तेल की अजीब महक आ रही है, अपनी नाक में हल्दी डालकर आई हो क्या? तोता, ये कैसी बात कर रहे हो आप, जो मुझे लग रहा है वही कहा मैंने, अब समोसे पैक कर दो। कौवा, ये लो तुम्हारे 9 समोसे, 50 रुपए के हो गए। तोता, अरे भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो 4 समोसे पैक करने को कहा था, ₹20 के, ये ₹50 के कैसे हो गए? कौवा, आपने ही मुझे 9 समोसे पैक करने के लिए कहा था, तो हुए ना 50। तोता, अरे नहीं 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 चाहिए, कम कर लो। कौवा, अरे क्या कर रहे हो आप, एक बार समोसे पैक करने के बाद दोबारा वापस नहीं लेता, अब तो इसी के पैसे देने होंगे तुम्हें, पता नहीं कैसा दिमाग है तुम्हारा, पहले ज्यादा समोसे का ऑर्डर देते हो फिर मना कर देते हो। तोता, मैंने इतने समोसे नहीं बोले थे, जब फिर भी इनकार कर रहे हो बेमतलब में मेरे पैसे बना दिए। कौवा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता एक बार की बात, मैं समझ में वापस नहीं लूंगा समोसे, अब जल्दी से पैसे निकालो मेरे। तोता, तुम तो बड़े घमंडी और लालची किस्म के कौवे हो, एक ही बात पे अड़कर बैठ गए हो। कौवा, हाँ क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तोता, अरे कोई मेरी मदद करो, ये कैसा है समोसे बेचने वाला, कौवा ज्यादा पैसे मांगकर मुझे ठग रहा है। तभी उसकी बात सुनकर एक कबूतर आता है और कहता है, कबूतर, क्या बात है भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तोता, क्या हुआ है, इससे 5 समोसे लेने थे और 10 समोसे का बिल बना दिया और एक ही रट लगा रखी है कि 50 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। कबूतर, अरे तुम इनके मुंह मत लगो, ₹50 देकर बात खत्म करो, यह ऐसा ही करता है कुछ लोगों के साथ, घमंड तो इसके सर पर चढ़ गया है, एक दिन कोई आएगा नहीं ना तो इसको सबक सीख जाएगा ये। तोता, तुम ठीक कहते हो। तभी वह तोता उसे 50 रुपए देकर चला जाता है, जिसके बाद वह घमंडी कौवा कहता है, चिंटू, हा 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 हा, आखिर मेरी चालाकी काम कर ही गई, पैसे निकलवाना तो कोई मुझसे सीखे। वक्त बीतता है, चिंटू घमंडी कौवा दूसरों को समोसे में हेरा फेरी करके पागल बनाता था और अपनी बात पर ही अड़ा रहता था। तभी एक शाम कबूतर कहता है, कबूतर, सुनो भाई साहब जरा 2 समोसे देना। ये सुनकर चिंटू कौवा उसे समोसे दे देता है कि हाथ से एक समोसा गिर जाता है तो भोले भाले कबूतर से कहता है, कबूतर, ठीक से पकड़ भी नहीं सकते, गिरा दिया ना मेरा समोसा, अब इसके पैसे तुम भरोगे। कबूतर, अरे मैं क्यों पैसे दूं, समोसे तो तुमसे गिरा है, अभी तक तो मैंने खाया भी नहीं है। कौवा, वो सब मैं नहीं जानता, चुपचाप मेरे पैसे निकालो। कबूतर, नहीं दूंगा मैं, बोल क्या कर लेगा। कौवा, अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर चिंटू कौवा उसे मारने लगता है। तभी उस बेचारे कबूतर की आवाज सुनकर रीना चिड़िया आती है और कहती है, रीना, अरे अरे क्यों इस बेचारे को मार रहे हो? कौवा, मेरे समोसे के पैसे नहीं दे रहा ये। कबूतर, अरे जब मैंने खाया ही नहीं तो पैसे किस बात के हैं, खुद की गलती से समोसा गिरा है। रीना, हाँ तुम्हारी ही गलती है तो उस पर क्यों इल्जाम डाल रहे हो? तभी इत्तेफाक से वहाँ वही तोता और बाकी के पक्षी भी आ जाते हैं जिन्हें चिंटू कौवा ने धोखाधड़ी से समोसे बेचे थे। तोता, अरे ये बहुत बड़ा लालची और घमंडी है, इसने मेरे साथ भी यही किया था। मैना, हाँ हाँ मैंने इससे चटनी मांगी थी तो उसके भी अलग से पैसे मांगे इस घमंडी ने। रीना, अगर ऐसा है तो मारो इसे, देख क्या रहे हो, इसने कबूतर भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा है। मैना, हाँ हाँ मारो 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 मारो, सब मारो इसको। तभी सभी पक्षियाँ मिलकर उस घमंडी चिंटू को सबक सिखाते हैं, जिसके बाद रोते हुए वह हाथ जोड़कर कहता है, कौवा, अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करूँगा, मेहनत से समोसे बनाकर बेचूंगा। रीना, सच बोल रहे हो या झूठ? कौवा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी चिंटू कौवा सुधर कर बिना मिलावट के समोसे बनाकर बेचता है, सभी को खिलाने भी लग जाता है।